काला कानून जब भी इनकी मर्जी हो वापस कर दो, लेकिन जाएंगे तभी हम, काला कानून वापसी हो और MSP की गारंटी हो। नहीं भैया हमारी सुन लो, हम तो 24 लोग भी यहीं लेटे रहेंगे। राकेश जी वो तो मना कर रही सरकार। क्या कह रहे, कोई सरकार इनके बाप की हो, सरकार हमारी हो। तो सरकार आपकी है, आपकी नहीं सुन रही। अरे सुनोगी, सुनती सुनती बच जाएगी सरकार। तो ये तो पत्तों से पहुँचते फिरेंगे 2022 में। अच्छा जी। हाँ, पत्तों से पूछेंगे, पत्तों से किसानों के जरा आगे हाथ जोड़ेंगे। भाई देखो, वैसा मशीन का मुझे विश्वास तो है नहीं। यूँ तो मैंने पहले भी कह दिया, धरना तो मुझे 22 तो जिस दिन ये खत्म हो जाएगा धरना तो मैं जरूर दूंगा। मैं इस अपने उत्तर प्रदेश में मशीन से चुनाव नहीं होने देने को भाई हम। लेकिन 5.5 महीने 170 दिन आपको लगभग होने वाले। ओ भैया, बालक तो 9 महीने में हो, अभी तो 5.5 महीने हुए। इनको तो मीठे मीठे दर्द हो रहे हैं, अच्छे खूब हो रहे हैं। अब जा भले बात ना कर रहे हो, ये हमसे बात मत करो। चाहे दर्द तो इनको मीठे हो रहे हैं, जैसे औरत बनने के 9 महीने में करो ना, दर्द तो इनको खूब हो रहे हैं। अब यहाँ तो किसान है नहीं मोटर। कौन किसान है, हम अपनी खेती छोड़ दे। बहनों तो 2-2 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है। और ये भी कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में, वो भी कह रहे थे बंगाल में। अबे भाई, हम तो जब जाने मजदूरों को लॉकडाउन लगा दिया इन्होंने। और बेचारा जो 300 रुपए की सुबह को मजदूरी करता था, शाम को अपना पेट भरता था, हम तो जब जाने अपनी तनख्वाह को उन मजदूरों को दे मोए, जो किसानों को दे मोए। हमारा तो अभी पेमेंट भी नहीं दिया इन्होंने। भाई अभी गन्ने का पेमेंट 15 दिन का दिया। 17 महीना हमारे उत्तर प्रदेश में बजाज ग्रुप के सिवा बेईमानी करो जाओ, इनके सिर पड़ेगी। कानून तो वापस, सच्चाई ये है कि अगर ये वापस नहीं करते तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें वापस इनको करने का मौका मिल रहा है। पंजाब से इनको वापस कर दिया, दिल्ली से इनको वापस कर दिया, बंगाल से इनको वापस कर दिया, यूपी से इनको वापस कर देंगे। और जिस दिन यूपी से वापस कर देंगे, आपको बता देते हैं कि उसके दूसरे ही दिन दिल्ली से वापस। भैया मोदी जी फकीर नहीं है, मोदी जी तो सच्चाई है, फकीरों का मोनोग्राम है। ये जो पूंजीपति पीछे, इनके पीछे जो खड़े हैं अंडानी और अंबानी, उनका ये मुखौटा है। मोदी जी क्या है आप बताओ। मोदी जी एक व्यक्ति हैं, लेकिन इनके पीछे जो कंपनी है, RSS और बीजेपी जो कंपनी है, उसके ये चेयरमैन है, उन्होंने इनको यूज करना है। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी कि हम लोग क्या रणनीति बताए। हम लोगों ने ये रणनीति बनाई है कि सबसे पहले तो हम इस सड़क पे मिट्टी डालेंगे और मिट्टी डाल करके इस पे फसल उगाएंगे। फसल के बाद जो उस पर साग सब्जी होगी उसको खाएंगे। अभी हमने मैं कल गया था सिंधु बॉर्डर, आपने देखा हमारे तमाम साथियों ने सड़क के ऊपर बिल्डिंग बना दी। चम्बिल की घाटी को तोड़ करके ज़मीन बना ली, हमने पहाड़ों को खोद करके ज़मीन बना ली। आज इस ज़मीन को ही देख करके तो उनकी नीयत खराब हो रही। अरे किसान तो हम 1 मिनट में आ जाएंगे। अरे ये छू के देखो अब हमारे धरने को, अगर इसमें सरकार में दम हो तो छू के देखो। क्या ना दिल्ली पर कब्जा कर ले, हम चारों का बॉर्डर घेर रखे हम ना, छू के देखो। ये कोरोना जो है ना, कोरोना इसीलिए तो लगा रखा है इन्होंने, कोरोना लॉकडाउन। और मकसद ना इनका डराने का, लेकिन कोरोना में भी जिस दिन चाहेंगे ना अगर छेड़ करेंगे, वो जैसे 27 में था, आदमी दिखेगा हमारा किसान। और कैसे नहाने के जो मशीनें कुट्टी ना कट रही है, जा गन्ना खत्म भैया, गंडास से जड़ कर लाएंगे उसमें, गंडास से उसमें लठों में गंडास से। हाँ, कौन कह रहा है यार जबरदस्ती। हमारे बिजनौर में जबरदस्ती 30 दिन घोषणा पत्र दिया, साकेंद्र को निहार गया था। जबरदस्ती कुछ कर लो भाई, जबरदस्ती तो बगैर मट्ठे के कड़े बना लो। कोई हमारे सामने जबरदस्ती हो रही है। हाँ, जबरदस्ती कर रहा है, बेईमानी तलातुल कर रहे हैं। तो कमजोर हो तो भाई, कमजोर तो है ही, इसलिए हम तो कमजोर ही मानने जा रहे हैं हम। लेकिन वोट तो हमारे हाथ में, वोट तो हम देंगे ना। वोट से ही हम बैठाया था गद्दे पर। जो आदमी गद्दे पर बैठाना जाना वो हटाना भी जानो। हाँ, 5-5.5 महीने हो गए और 29 जनवरी को प्रधानमंत्री जी भी कहते थे कि किसानों के बीच ये कौल की दूरी है। मगर जैसे ही जनता शांत हुई, मोदी जी वो फोन कहाँ रख कर भूल गए, पता नहीं किस स्थिति में पहुंच गए कि उनको याददाश्त ख़त्म हो गई, हाथ पांव हिलाना बंद हुआ या फ़ोन डैमेज हुआ, क्या हुआ पता नहीं। और सरकार ने किसान की तरफ से मुंह फेर लिया। तो चाहते हैं कि सरकार को ईश्वर सद्बुद्धि दे और किसान की सुने, नहीं तो इनका वही हाल होगा। चाहे खरबूजा चाकू पर गिर जाए या चाकू खरबूजे पर गिर जाए, नुकसान खरबूजे का ही होता है। तो इसी तरीके से अगर किसान से नाराज़ रहे या किसान इनसे नाराज़ होता रहा और आने वाला 2022 का इलेक्शन आ गया, विधानसभा यूपी का, तो
इनका कोई नाम लेवा भी नहीं बचेगा। नहीं तो वहाँ बंगाल में भी आपने जो क्या किया, जो वादे करते थे 200 प्लस की वादा कर रहे थे, तो वहाँ भी आप 76 सीटों पे ही सिमट कर रह गए। तो क्या हुआ इसका? बड़े ना वहाँ भी, अगर 3 से वो 75 पे पहुँच जाते तो बढ़त मान नहीं तो उनकी घटे तो नहीं। केंद्र में सरकार है, उसके दबाव में इतने तक पहुँचे केवल हिंदू मुस्लिम करके। नहीं तो मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? जो लोग कहते हैं कि हम बीजेपी प्रत्याशी को घुसने नहीं देंगे, बीजेपी नेता को घुसने नहीं देंगे, सबसे ज्यादा जिला पंचायत के लोग जीते हैं बागपत से, मुजफ्फरनगर से। नहीं तो यहाँ भी कुछ सरकार है, सरकार के दबाव में जिताया होगा। नहीं तो जनता तो नाराज है, किसान नाराज है, उसके बावजूद भी इनके हाथ में कुछ दबाव रहता है। आपकी भूल है कि सरकार टस से मस नहीं हुई, लेकिन दुनिया टस से मस हो गई। पंजाब टस से मस हो गया, दिल्ली टस से मस हो गई, बंगाल टस से मस हो गया। टस और मस दोनों चीजें आपके सामने आ चुकी हैं कि परिणाम हम लोगों के, हम लोग किसान हैं। आज किसान हैं, हमारी फसल 6 महीने में आती है। अब चुनाव को 6 महीने हो गए, 6 महीने में आपने देख लिया कि 3-3 स्टेटों के परिणाम आ गए, बीजेपी की स्थितियां खराब हो गई, और अब तो इस जमीन की बारी आ गई जहां से 80 सांसद निकलते हैं उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ भी आप देखना क्या कंडीशन होगी। आंदोलन का क्या हुआ? आंदोलन का ये हुआ है कि आंदोलन का परिणाम है कि पार्टियों से ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीते इस आंदोलन की बदौलत। जो अभी तक पार्टियों में जिनको टिकट नहीं मिलता था, वो नहीं मिलता था, बेचारे एक दूसरे के बहाने में रहते थे, इस आंदोलन की बदौलत ही सभी पार्टियों से ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी जीते। और निर्दलीय सरकार तो नहीं बनाते ना, निर्दलीय भी सरकार। भाई सरकार तो हम भी नहीं बनाते, हम लोग तो सरकार को सुझाव देते हैं। हमारा जो ये आंदोलन है किसी पार्टी का नहीं है, ये तो एक हम लोगों का। सरकार हमसे पूछे कि भाई किसानों की क्या समस्या है, हम लोगों को अब सरकार, हम जानते हैं कि निर्दलियों की बूझ होगी, निर्दलियों की बूझ होगी तो किसान की बूझ होगी। सरकार के अंदर ये भय रहेगा, निरंकुश होकर नहीं चल पाएगी। जो अभी तक उन्होंने कहा जो मोदी फॉलो कर दिया वही गुनगुनाते थे, मतलब अंधभक्त बन जाते थे। तो कहने का मतलब लोगों की आंखें खुल गई। पंजाब का किसान नहीं, सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ जो है उत्तर प्रदेश काफ़ी लंबा प्रांत है, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी लंबाई है। दूसरी चीज़, हमारे कोरोना के नाम पर हमारे इस टाइम पर जो ट्रेनें वगैरह रुकी थी, किसान को आने जाने में बाधा थी। और उसके बाद आप देखें कि पंजाब के लोग आए, वो थोड़े से टेक्निकल तरीके के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर संख्या बाहुबल ज़्यादा है, वहाँ मशीनरी बाहुबल ज़्यादा है। उन्होंने गाड़ी ट्रैक्टर पे बैठे हो चल पड़े। और हमारे यहाँ के किसान को तो भाई थोड़ा सा अपना साधन बनाना पड़ता है, गवर्नमेंट के साधन पे आधारित है। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर आर्थिक मजबूती है, हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश की उतनी आर्थिक मजबूतियाँ नहीं है। इसलिए हमारे जो इस एरिया के किसान हैं वो थोड़े कमज़ोर टाइप के, मतलब आर्थिक कमजोरी है, मानसिक कमजोरी नहीं है, संख्या कमजोरी नहीं है। तो बड़े उत्तर प्रदेश के ही हैं, बड़े नेता तो उत्तर प्रदेश। भाई नेता कौन है? नेता अंबानी नहीं है, नेता अंडानी नहीं है, नेता आपके टाटा नहीं है, नेता बिरला नहीं है। नेता कौन होता है? नेता तो फकीर होता है, जिसके पास नेता किसान होता है, नेता जिसके पास पब्लिक होती है, जिसके पास जनमत होता है, उसके पास नेता होता है। भाई उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आपके सामने आ गया, जो हीरो थे वो जीरो पे आ गए। अब थोड़ी सी बस समस्या रहेगी कानून पलटने की, वो भी अभी पलट जाएगी, आप देखते जाइए। कब तक उम्मीद है? आपको डेट बाई डेट है। पंजाब का चुनाव हुआ 0, दिल्ली का हुआ 0, बंगाल का हुआ 0। और आंदोलन से पहले हुए ना वो चुनाव, उनमें तुम्हारा क्या मतलब है? क्यों हम लोग बंगाल गए तो हमारा मतलब नहीं हुआ? इतनी मेहनत की, बंगाल के लोग यहाँ आए, उन्हें ये पता लगा कि ये किसान के खिलौन में जाने आने से नहीं होता। मेहनत तब मानी जाती है अगर उनकी 3 सीटें तो वो 0 पे आ जाते। वो तो 3 से 75 पे पहुंच गए, वो तो बढ़े ही ना आगे को। भाई मेहनत तो बेकार। 1 मिनट, 3 से 75 पहुंच गए, लेकिन उसमें तमाम लोग थे पीछे, उसके पीछे आपने कुछ नहीं करा, आप अपनी जीत मान रहे हो। हाँ। 3 से 75 पहुंच गए, उनकी जीत नहीं मान रहे आप। भाई 3 से 75, 3 उसके टाइम कैसी थी? उन्होंने कोई हमारी सीटें थोड़ी ली, कोई हमारी सीटें थोड़ी ली। आप वोट का रेशियो देखिए, उनका वोट का रेशियो थोड़ी बढ़ा। भाई सरकार हमसे बात ना करे, हमने पहले ही कह दिया कि सरकार हमसे ना बात करे, यही तो हमारे लिए खुशी की बात है। अगर मान लो जिस टाइम पे आप समझते थे कि कृष्ण को वो कह दिया था कि 8वां बच्चा नुकसान देगा कंस के लिए, और उन्होंने कहा कि घड़ा भर गया लेकिन पाप से पूरा नहीं भरा, तो उन्होंने कहा कि 8 बच्चों को मरवा दो, बाद में लड़की पैदा हुई तो इसको भी मरवा दो। तो जब पाप का पूरा घड़ा भर जाता है तब उसका विनाश होता है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधर्म मानी। तो ये धरती है,
ये देव पुरुषों की धरती है। सच्चाई ये है कि जब इस पे पाप ज़्यादा हो जाएगा, अत्याचार ज़्यादा हो जाएगा, तो कोई ना कोई व्यक्ति एक प्रभु के रूप में प्रकट हो जाएगा और इस किसानों का कल्याण हो जाएगा, वही किसान का देवता हो जाएगा।